जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। आशा करता हूं कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही है। पूरे जोरों शोरों से आप मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच बहुत सारी ऐसे अपडेट्स हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूपी में या फिर बिहार में या फिर देश के कई हिस्सों में जो सरकारी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं, ज़्यादातर ये इनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदारी आप सभी लोग भर्ती बोर्ड की देते हैं, परीक्षा कराने वाली कंपनियों को देते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी होती हैं। आपको भी इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तभी इन सारी चीज़ों को बंद किया जा सकता है, जड़ से उखाड़ा जा सकता है। क्योंकि जो पेपर लीक कराने वाले गैंग हैं, जो भी इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, जो पेपर को आउट कराते हैं या फिर अंदर से घपला करते हैं, घोटाला करते हैं, इन सबको रोकने के लिए आपको भी कुछ कदम उठाने होंगे, आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्योंकि इन सारे लोगों की जड़ें जो होती हैं वो आपके बीच में ही होती हैं। क्योंकि अभ्यर्थी आप ही हैं, आप ही के माध्यम से उनको पैसा मिलता है और पैसे के लालच में ये लोग ये सारा काम करते हैं। तो आप अगर आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ हो रही है, मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ईमानदारी से तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो, मैं भर्ती हूं, उसके लिए जी जान से मेहनत भी करते हैं, आपकी पूरी तैयारी है। और वास्तविक रूप में मैं बता दूं कि अगर परीक्षा ईमानदारी से हो जाए तो इतनी ज़्यादा संख्या जो यूपी पुलिस एग्जाम है, मतलब कि इतनी ज़्यादा सीटें हैं, इसमें एक नॉर्मल बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर ईमानदारी से प्रश्न हल किए जाएं, ईमानदारी से सभी लोग एग्जाम दें। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नॉर्मल तैयारी करके भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन धांधली की वजह से मेरिट इतनी हाई चली जाती है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हालांकि इसके लिए जो आपका एग्जाम हुआ था 18-19 फरवरी को, तो वो निरस्त कर दिया गया था पेपर आउट होने की वजह से। इसके कई दोषियों को पकड़ा भी गया है, जेल भेजा गया है, ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। और हाल ही में मैं आपको एक नया अपडेट दे दूं कि जो कंपनी इस भर्ती को करा रही थी, जिसको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, वो हैदराबाद की, सॉरी दोस्तों, अहमदाबाद की कंपनी थी, जिसे अब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और इसका मालिक अमेरिका भाग गया है। क्योंकि भर्ती बोर्ड का कहना है कि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं कि पेपर उनके द्वारा ही आउट हुई है और उनकी लापरवाही से ये सारा चीज हुआ है। तो उसका जो ओनर है वो तो भगा हुआ है, इसलिए अब कंपनी नई खोजी जा रही है और वह कंपनी ब्लैक लिस्टेड होने के बाद अब कोई भी एग्जाम नहीं करा सकती है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए योगी सरकार, योगी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द ये परीक्षा कराई जाए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही सतर्कता से ये एग्जाम कराया जाए, ताकि पिछली बार की घटना की तरह फिर से दोबारा इसे देखने को ना मिले कि पेपर लीक हो जाए, ऐसा स्कैम हो जाए। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। भर्ती बोर्ड द्वारा भी बताया जा चुका है कि इसके लिए 4 एजेंसियों की टेंडर निकाले गए हैं, 4 एजेंसियां इस परीक्षा को कराएंगी। तो अब सवाल उठता है कि ये 4 एजेंसियां आखिर में किस लिए हैं? पहले एक ही परीक्षा, इस परीक्षा को एक ही कंपनी कराती थी, अब 4 कंपनियों की जरूरत क्या है? तो भर्ती बोर्ड का मानना है कि एक एजेंसी कराती है तो उस पर ज़्यादा वर्कलोड होता है, इसके साथ साथ वो अपने मनमानी ढंग से सारी चीज़ें करता है, तो पेपर लीक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके लिए सतर्कता बरतने के लिए 4 कंपनियों को लाया जा रहा है कि 4 कंपनी इस परीक्षा को कराएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों कंपनियों का काम क्या होगा। मतलब मान लीजिए पहली कंपनी ए है, जिसका काम होगा पेपर को छापना और पेपर छपने के बाद उसको कोषागार तक पहुंचाना होगा। दूसरे कंपनी का काम होगा कि वह पेपर जो कोषागार में है उसको वो जहां जहां एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस बार एग्जाम सेंटर जो भी हैं वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल और गवर्नमेंट विद्यालय ही लिए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में ही होंगे, प्राइवेट विद्यालयों में ये परीक्षा होने की कम संभावना है। अगर परीक्षा केंद्र घट जाते हैं तो ही प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा कराई जाएगी। तो दूसरे कंपनी का काम होगा कि जो कोषागार में पेपर आ गए हैं उन पेपर को स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ की जो भी व्यवस्था है वो देखेंगे। उसके बाद वहाँ पे सारी
चीज़ें वो करेंगे। तीसरी कंपनी का काम होगा कि जो बायोमेट्रिक वगैरह आपका होता है, जैसे स्टूडेंट जब स्कूल में पहुँचता है, तो उसको जो स्कैनिंग की जाती है, मतलब बायोमेट्रिक लेना, फ़ोटो लेना, आधार कार्ड चेक करना, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी का जितना भी काम होगा वो कंपनी सी देखेगी। कंपनी डी का काम होगा कि जब पेपर हो जाएगा तो उसको सुरक्षा सिक्योरिटी में उसको मतलब सिक्योरिटी की तरीके से, मतलब कि एकदम सुरक्षित ढंग से उसको बोर्ड तक आपकी कॉपी पहुंचाई जाएगी। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि पहले की तरह ही इसमें भी 3 ओएमआर सीट होंगे। ओएमआर सीटों में एक तो भर्ती बोर्ड आयोग के पास चला जाएगा, एक कोषागार में रखा जाएगा और एक आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारी तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद एक आपका सवाल उठता है कि आखिर में जब इतनी तैयारियां अभी बाकी हैं तो एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है? तो साथियों, भर्ती बोर्ड और पूरी सरकार लगी हुई है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्द कराया जाए, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था, पेपर निरस्त हुआ था, उसी समय सरकार ने बताया था कि हम इस परीक्षा को 6 महीने के अंदर कराएंगे। तो 6 महीना अगर मान के चलें तो अगस्त में इसका पेपर होना चाहिए। तो आपके पास जुलाई और अगस्त इन लोगों के पास समय है। अगर जून लास्ट तक पेपर एजेंसियों का चयन हो जाता है तो आसानी से आपका अगस्त तक पेपर हो जाएगा। तो आपके पास कुल मिला-जुला कर 1 या 2 महीने का टाइम है, टाइम आपके पास पर्याप्त है। अगर ईमानदारी से पेपर हो गया तो आप सभी का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, जो लोग भी मन से मेहनत कर रहे हैं। बाकी लोग जो जुगाड़ के पीछे पड़े हुए हैं, अब उनका समझ लीजिए। अगर जो सरकार नई नीति लाने वाली है, उसके लिए भी काम चल रहा है कि इतने तगड़े नियम बनाए जाएँ, कानून बनाए जाएँ, ताकि जो ये लोग काम करते हैं पेपर आउट या फिर स्कैम का, इन सबको एक शिकंजे में कसा जाए और इतनी अच्छी सज़ा दी जाए, मतलब कि कठोर दंड दिया जाए, ताकि वो लोग ये काम करने से पहले 10 बार सोचें। तो अगर परीक्षा ईमानदारी से हो गई तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और आपका सिलेक्शन होगा। मैं चाहूँगा कि आप जितने भी लोग मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% हो।